अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है इस नंबर का, जो कि है 232.92। कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी है मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि हमारा पॉइंट कितनी वैल्यूज़ आगे या पीछे जाएगा। तो हमें पॉइंट चाहिए है पहली वैल्यू के बाद 2 पॉइंट चाहिए, तो हमारा पॉइंट है तीसरी वैल्यू के बाद। तो इस पॉइंट को हम पीछे अगर लेके आएँ तो हमें 2 नंबर पीछे आना पड़ेगा, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम इस पूरी वैल्यू के पहले 4 नंबर हम लिखेंगे, जो कि है 2, 3, 2, 9। अब हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे और 23 की वैल्यू को 2 में और 9 के अंदर हम इसका डिफरेंस देखेंगे और फिर इन वैल्यूज़ को ऐड करके मेंटिसा हमारा आ जाएगा। तो अब हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं। लॉग टेबल में 23 की वैल्यू अगर हम 2 कॉलम में देखें तो वो है 3655 और इसी रो के अंदर हम अगर इसका डिफरेंस देखें तो हमारे पास आएगी वैल्यू 17। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3672। इस 3672 को पॉइंट के साथ हम लिख लेंगे मेंटिसा के अंदर, ये हमारा मेंटिसा है। अब हम लिखेंगे कि log 232.92 की वैल्यू क्या आई है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.3672। तो ये हमारा इस नंबर का लॉगरिथम है। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है 0.00032। हमें इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट करना है, क्योंकि जो शुरू में नंबर्स आ रहे हैं वो 0 हैं और हमें 0 शुरू में नहीं चाहिए। जो पहला नंबर है 3, उसके बाद हमने पॉइंट शिफ्ट करना है, तो हम पॉइंट को 4 नंबर आगे लेके जाएंगे। अब याद रहे कि जब हम पॉइंट को राइट साइड पे आगे शिफ्ट करेंगे तो इसको हम माइनस में लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक को, इसलिए यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक -4 आ जाएगी और इस -4 को हम 4 बार भी लिख सकते हैं। मेंटिसा के लिए हमें शुरू के नंबर छोड़ने पड़ेंगे और जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, यानी कि जो ज़ीरो नहीं हैं, वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है 32। 32 को हम लॉग टेबल के अंदर 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 32 को 0 में देखने के बाद वो है हमारे पास 5051। तो हमारा जो मेंटिसा है वो 0.5051 है। अब हम लिखेंगे कि log 0.00032 जो आया है वो है 4 बार .5051। हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं और हमने इनको ऐड भी करना होता है, तो हम इसको ऐड करेंगे अगर तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 0.5051। तो इनको ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आप देख सकते हैं कि -3.4949 आ चुकी है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें log 31.09 की वैल्यू गिवन है और हमने पार्ट 1 के अंदर 3.109 की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने इसी वैल्यू को यूज़ करना है जो हमें गिवन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं log 31.09 की वैल्यू आई है 1.4926। यहाँ पे 1 इसलिए आया है क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 थी और अगर कोई भी नंबर सेम हो तो उनका मेंटिसा हमारा सेम होता है। तो अगर हम log फाइंड करें 3.109 का तो हमारे पास मेंटिसा जो है वो 3109 का सेम आएगा, जो कि 31.09 का है, क्योंकि ये चारों नंबर सेम है, सिर्फ हमारी कैरेक्टरिस्टिक पे फ़र्क पड़ेगा। तो मेंटिसा है 0.4926 और कैरेक्टरिस्टिक पहले क्वेश्चन के अंदर है 0, क्योंकि हमें पॉइंट पहले नंबर के बाद चाहिए और वहीं पे मौजूद है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो log 3.109 की वैल्यू आई है 0.4926। इसका पार्ट 3 है log 0.003109। अब आप यहाँ पे गौर करें कि हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 3109 ही मौजूद हैं और शुरू के 0 हमें तो नहीं चाहिए, इसलिए 3109 का मेंटिसा तो वही रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे मेंटिसा 0.4926। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉइंट पहले नंबर के बाद होना चाहिए, जो कि 3 है, तो हमें 3 नंबर आगे जाना पड़ेगा। तो जब हम राइट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो हम उसको -3 या
3 बार लिखते हैं। तो इस तरह हमारा जो लॉग है 0.003109 का वो आ जाएगा 3 बार 0.4926। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। हमने ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके कॉमन लॉगरिथम हमें गिवन है। असल में हम एंटी लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो 3.5621 का एंटी लॉग हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट से पहले गिवन है वो 3 है, जबकि इसका मैंटीसा है 0.5621। तो हम 0.5621 को एंटी लॉग टेबल के अंदर देखेंगे। यहाँ पे है 0.56 की वैल्यू को हम 2 में देखेंगे, 2 के कॉलम में, और 1 के अंदर जो है हम इसका डिफरेंस देखेंगे। अब हम एंटी लॉग टेबल के अंदर 0.56 की वैल्यू 2 कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास 3648 आएगा, और जबकि इसका डिफरेंस हम 1 में देखेंगे तो वो 1 ही आएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3649 आ जाएगा। अब हमने 3.5621 का जो एंटी लॉग का आंसर है वो लिखना है। हमारे पास वैल्यू आई है 3649। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक 3 थी, यानी कि हम 3 नंबर पीछे गए थे लॉग फाइंड करने के लिए। अब हमने एंटी लॉग के अंदर 3 नंबर्स आगे जाना है। हमारा पॉइंट है 3 के बाद, तो 3 से आगे 3 नंबर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3649। 9 के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा इस नंबर का एंटी लॉग है 3649। इस क्वेश्चन के पार्ट 2 के अंदर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 बार है, या इसको हम -1 भी लिख सकते हैं। इसका मैंटीसा हमें गिवन है 0.7427। तो हम एंटी लॉग टेबल के अंदर 0.74 को 2 में और 7 के अंदर डिफरेंस देखेंगे। तो 0.74 को 2 के कॉलम में जब हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5521, और इसका डिफरेंस हम 7 के कॉलम में देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5530। अब हम लिखेंगे कि एंटी लॉग आया है 1 बार 0.7427 का 5530, और यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना है। ये 1 बार है, यानी कि माइनस में है, यानी कि जब हम लॉग फाइंड कर रहे थे तो पॉइंट एक नंबर आगे शिफ्ट हुआ था। अब हमने पॉइंट को एक नंबर पीछे शिफ्ट करना है। अभी जो इस वैल्यू के अंदर पॉइंट है वो 5 के बाद है, तो हम इसको पीछे शिफ्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5530। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने अननोन नंबर्स को फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर L की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है। अगर हमारे पास ax = y के फॉर्म में एक वैल्यू गिवन है तो हमारे पास जो x होगा वो log ऑफ y होगा, जिसकी बेस a होगी। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर हमारे पास ax = y के फॉर्म में एक नंबर है तो हम दोनों तरफ अगर log अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी जो कि log ऑफ a y होगी, जिसकी बेस a है। हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 1 के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास log 381 = L गिवन है, और ये इसी फॉर्म में गिवन है log a y = x की फॉर्म में। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो हम इसको ax = y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास a जो है वो 3 है, x हमारे पास जो है वो है L, और y जो है हमारे पास वो है 81। तो इसको सॉल्व करेंगे 3L एज इट इज़ आएगा। 81 जो होता है इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 की पावर 4 आएगी। अब आप देख सकते हैं कि इक्वल टू के दोनों साइड्स पे जो बेस है वो है 3, सेम है। तो इसी तरह जो पावर है उसको भी हम इक्वल रख सकते हैं। हम लिखेंगे कि जैसा कि दोनों तरफ बेसिस सेम है इसलिए इसकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो हमारे पास जो L की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। इसका पार्ट 2 भी एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है log a y = x, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x = y। तो हम a एज इट इज़ लिखेंगे और इसके ऊपर जो है x वो है 0.5, और इक्वल टू के बाद y जो है हमारे पास वो है 6। तो 0.5 जो होता है वो 5/10 होता है। अगर इसका हम पॉइंट ख़त्म करें तो इसकी जगह 1, और आगे एक नंबर है तो उसकी जगह 0, और 6 एज इट इज़ आएगा। अगर हम 5/10 को डिवाइड करें तो ये 1/2 आ जाएगा। तो हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ
स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए की जगह स्क्वायर रूट मौजूद है, उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास जब हम स्क्वायर लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 36। इसका पार्ट 4 है 10p इज इक्वल टू 40। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज दिया हुआ है। ये इस फॉर्म में है कि a की पावर x इज इक्वल टू वाई, हमें ये इस फॉर्म में गिवन है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे log a y इज इक्वल टू x के अंदर। तो हम लिखेंगे log, हमें a गिवन है 10, तो इसकी बेस आएगी 10। हमें y गिवन है 40, तो y की जगह 40 आएगा। और हमें x गिवन है p, तो x की जगह पे p आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। log 40 की बेस 10 है, तो इसको हम log 40 डिवाइडेड बाई log 10 भी लिख सकते हैं, जो कि p के इक्वल आएगा। log 40 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, वो आ जाएगी 1.6020, और log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इससे हमारे पास जो p की वैल्यू आ जाएगी वो 1 से डिवाइड करने के बाद 1.6020 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है log 2 1/128। हम लेट करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल है। अब जब हम इसको x के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ये एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जो कि log a y इज इक्वल टू x है। तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे a की पावर x इज इक्वल टू y के अंदर। तो अब हमारे पास बेस जो 2 है वो a होगी, इसकी जो पावर है x वो हमारे पास x ही गिवन है, और जो y है वो 1/128 है। 2 की पावर x एज इट इज़ 1/128 की जगह हम 2 की पावर 7 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 128 का एलसीएम लें तो वो 2 की पावर 7 आता है। ये 2 की पावर 7 ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इक्वल के दोनों तरफ पे जो बेस है वो 2 है, वो सेम है, इसलिए जब बेस सेम होती है तो हम पावर को भी इक्वल रख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -7 आ जाएगी, और ये इसका आंसर है। इसके पार्ट 2 के अंदर हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, जो कि है log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, यानी कि log 512 इसकी बेस हमने रखनी है 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम इस log की वैल्यू को x के इक्वल लेट करेंगे, और फिर उसी फार्मूले से जो कि log a y इज इक्वल टू x है, हम इसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो a की वैल्यू गिवन है वो है 2 स्क्वायर रूट 2, x की वैल्यू हमारे पास x से गिवन है, और y की वैल्यू हमारे पास 512 गिवन है। अब जो 2 स्क्वायर रूट 2 है इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और जो 2 का स्क्वायर रूट है उसकी पावर 1/2 है, तो हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर x एज इट इज़ आ जाएगा, और 512 हमारे पास जो होता है वो 2 की पावर 9 होता है। 2 की पावर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1/2, और इसके साथ x एज इट इज़, और दूसरी तरफ 2 की पावर 9। इसकी पावर को ऐड करेंगे तो आएगा 3/2x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब यहाँ पे भी दोनों तरफ बेस जो है वो सेम है, 2 है, तो इसकी पावर को हम इक्वल रखेंगे। पावर है 3/2x इज इक्वल टू 9। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 9। यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ को उल्टा देंगे, 2/3 हो जाएगा। 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा 9, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे, ax इज इक्वल टू y। तो हम a की जगह लिखेंगे 2, x की जगह 5, और y की जगह पे x। तो इस तरह अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू 32 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है log 64 8 इज इक्वल टू x/2। वही फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 64, इसकी पावर जो है x वो हमारे पास आ जाएगी x/2, और जो y है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह हम 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 8x की जो वैल्यू आएगी वो 8 की पावर 1 आएगी।
अब इक्वल के दोनों तरफ हमारे पास बेसिस सेम है, तो इसी तरह पावर भी इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।